सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज की हमारी इस आध्यात्मिक चर्चा का विषय है चैतन्य पुरुष। चैतन्य पुरुष इस साधना पद्धति में संतों ने 3 मुख्य केंद्र बिंदु माने हैं: सतगुरु, प्रेम और समाधि। पहले सतगुरु की खोज, फिर उनके कृपा पात्र बनने के लिए उनसे प्रेम का रिश्ता जोड़ना और अंत में पूर्ण समर्पण। ईश्वर दर्शन अर्थात अपने निज स्वरूप का ज्ञान पाने के लिए गुरु ही माध्यम। तो एक चैतन्य पुरुष अर्थात सतगुरु का ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ है। परमात्मा तो निराकार है, उस पर मन को टिकाना संभव नहीं है। पहले गुरु ध्यान, फिर धीरे धीरे गुरु में लय होना और अंत में गुरु के चरणों में अपने अहम को समर्पित कर गुरु में लय होते ही ईश्वर में साधक लय हो जाता है। तो सूफियों ने इसी को फनाफिल शेख व फनाफिल अल्लाह कहा है। पतंजलि ने बतलाया कि वीतराग व आप्त पुरुषों के ध्यान से मन में वैराग्य व निष्कामता उत्पन्न होती है। हमें ऐसे संत से संबंध जोड़ना है जिसने स्वयं तद्रूपता प्राप्त कर ली। फिर तनो मन से उसी के होकर रहो, ईश्वर के किसी दूसरे साकार रूप को ध्यान में ना लाओ। तो साधक के मन में एक भ्रम बना रहता है कि गुरु से भिन्न ईश्वर का अलग ध्यान करें या गुरु के रूप में ही उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा को हृदय में बसाएं। साधक को यह नहीं भूलना चाहिए कि ध्यान का मूल मंत्र है अनेक से एक पर आना। तो अनेक ख्यालों को छोड़कर केवल एक ख्याल पर अपने मन को टिकाना ही हमारा उद्देश्य है। यदि हम गुरु से अलग अपने भाव के अनुसार ईश्वर के किसी भी अन्य स्वरूप का भी साथ में ध्यान करते हैं तो हमारा मन 2 स्वरूपों में फंस कर रह जाएगा। कभी हमारे ध्यान में गुरु का स्वरूप आएगा तो कभी ईश्वर का कोई कल्पित स्वरूप। हम इन 2 में से किसी को भी नहीं छोड़ पाएंगे और साधना का वांछित फल हमें नहीं मिल पाएगा। तो मन दोनों स्वरूपों में फंसा रह जाएगा। अब संतों ने इसका एक हल निकाला है। यदि पहले से ही तुमने अपने भाव के अनुसार परमात्मा का कोई स्वरूप अपने मन में बना लिया हो तो उसी रूप को गुरु की शक्ल में ढालकर ध्यान करो। यदि इस मार्ग में बिल्कुल नए हो तो गुरु को ही अपना इष्टदेव मानकर केवल उन्हीं का ध्यान करो। गुरु से भिन्न कोई और रूप ध्यान में न आने दो। सूफी मत व संत मत में गुरु उपासना से बढ़कर कोई साधन नहीं है। यही सबसे उत्तम तरीका है मंजिल तक पहुंचने का। तो गुरु प्रेम में लिप्त साध्य का ईश्वर से भी कोई सरोकार नहीं रहता है। उसके लिए तो गुरु ही सब कुछ है। इस संबंध में सूफी संतों की कुछ हिदायतों पर गौर फरमाइए कि जब तक आदि अन्य कर्म अकेले में बैठकर करें, गुरु के सामने बैठने पर अपनी सूरत की धार केवल गुरु से ही जोड़े रहें। हर हाल में अपने हृदय का मुख अपने पीर की तरफ ही रखें। यदि रूहानियत का पाठ आपको किसी अन्य जगह से मिला हो तो भी अपने गुरु की कृपा का फल समझना चाहिए। तालिब यानी शिष्य का धर्म है कि हर तरफ से अपने मन को हटाकर बड़ी विनम्रता के साथ अपने पीर की रूहानियत की और अपने ध्यान लगाएं। तन मन धन सब कुछ गुरु पर न्यौछावर करें। यदि गुरु के सामने बैठे हों तो उनके चेहरे को लगातार देखते रहें, बाकी समय उनके तसव्वुर में डूबा रहें। अपने हृदय को गुरु प्रेम के सिवाय हर चीज से खाली कर दें। ये कार्य भी केवल गुरु कृपा से ही संभव है। सहजोबाई गुरु प्रेम की एक अनूठी मिसाल है। उन्होंने अपनी अवस्था का इस प्रकार वर्णन किया है कि राम तजू पर गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाही। हर ने कुटुंब जाल में गिरी, गुरु ने काटी ममता देरी। हरि ने कर्म भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि न मोसु आप छिपायो, गुरु दीपक ताहु दिखायो। तो चरण दास पर तन मन मुरारो, गुरु न तजो हरि को तजदारो। इसलिए कहा कि सब पर्वत स्याही करूं, धोरूं समुद्र में जाए, धरती का कागज करूं, गुरु स्थिति न संभाले। संतों ने कहा है और अनुभव भी किया है कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, परंतु उसके स्वरूप के विषय में कुछ भी निर्णायक नहीं कहा जा सकता है। सच्चा यह है कि जिसने जिस भाव से उसे याद किया उसे उसी रूप में दर्शन मिला। तुलसीदास जी ने कहा कि जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
यदि गुरु को ईश्वर मानकर उसकी उपासना की जाती है तो गुरु की चैतन्य मूर्ति ही उस साधना के उच्चतम शिखर पर ले जाएगी। गुरु उपासना ही ईश्वर उपासना है, ऐसा सूफियों व संतों का विश्वास है। अनुभव यही कहता है कि ईश्वर न साकार है और न निराकार बल्कि दोनों है। इस मार्ग पर चलने वाले साधना गुरु के साकार रूप से शुरू करते हैं, परंतु इसका अंत निराकार में होता है। अब साधक चाहे कर्मकांडी हो या ज्ञान मार्गी या भक्ति व प्रेम मार्गी, प्रारंभ उसे मन की एकाग्रता से ही करना पड़ेगा। एक ख्याल या भाव पर उसे मन को टिकाना होगा। अद्वैत व निराकारवादी ईश्वर के शब्द व प्रकाश रूप पर अपना मन एकाग्र करते हैं। द्वैत व साकारवादी परमात्मा का एक कल्पित रूप खींचकर उस पर ध्यान जमाते हैं। गुरु की चैतन्य शक्ल पर ध्यान जमाना साधना की सबसे सरल विधि है। अन्य तरीकों के बजाय इस विधि से हम जल्दी व आसानी से असली स्वरूप की पहचान कर सकते हैं। तो अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जब साधकों को ना अपनी खबर रहती है, ना इष्ट व ध्यान की, तीनों मिलकर एक हो जाता है। एक बात ध्यान देने योग्य है, भक्ति व उपासना की कोई भी क्रिया चाहे जिस तरीका से संबंध रखती हो, उसको पूरा करने का स्थान हृदय ही रहेगा। अब मार्ग में बाधाएं हैं, ईश्वर पास से पास है, दूर से दूर है। अधिकांश बाधाएं हमने स्वयं ही निर्मित की। किसी ने कहा कि दीदार तो हो जाता, कोई बात न थी, अपने ही विचार दीवार बन गए। तो इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है गुरु के प्रति साधक में श्रद्धा व विश्वास की कमी। संत मत व सूफी मत में गुरु उपासना ही ईश्वर की उपासना है। यदि हमारा विश्वास डगमगाता है तो हम पूर्ण रूप से गुरु के शरणागत नहीं हो सकते। यदि मन में जरा सा भी संशय है तो ऐसे जिज्ञासुओं के लिए उपासना व भक्ति मार्ग से दूर रहना ही ठीक होगा। प्रारंभ से चाहे देर लग जाए, गुरु सोच समझ व परख कर ही करना चाहिए। तो सदगुरु की पहचान के विषय में भी लिखा जा चुका है कि बार बार गुरु बदलने से लाभ नहीं मिलेगा। हमें अपने लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखना होगा, अन्य सब बातें गौड़ होंगी। गुरु से हम संसार ना मांगे, केवल आत्मज्ञान की अपेक्षा करें। प्राय देखा जाता है कि साधक आलस्य व प्रमाद में आकर साधना में ढील डालने लगते हैं। आलस्य के वशीभूत होकर वो निश्चित समय पर साधना नहीं कर पाते या बैठ नहीं पाते। कभी कभी मित्र मंडली के फेर में पढ़कर या मनोरंजन के साधनों में व्यस्त होकर साधना में व्यवधान पैदा कर लेते हैं। तो साधना में सफलता के लिए निरोगी काया व स्वस्थ शरीर का अपना महत्व है। ऐसा व्यक्ति ही दृढ़ निश्चय व प्रबल इच्छा शक्ति वाला होगा। इनके बगैर साधना में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मन का स्वस्थ होना भी जरूरी है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है कि सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, यानी ध्यान की सफलता के लिए धैर्यपूर्वक दीर्घ काल तक लगातार श्रद्धा व विश्वास के साथ प्रयत्न करते रहना चाहिए। कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है, क्योंकि हर साधक के संस्कार, लगन व परिश्रम करने की शक्ति अलग अलग होती है। मन न लगने की हालत में साधक को निराश नहीं होना चाहिए। विषय भोग व नाते रिश्तों की नश्वरता व उनसे उत्पन्न दुखों का चिंतन कर मन को बराबर समझाते रहना चाहिए। गुरु कृपा के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। जन्म जन्मांतर के संस्कारों का प्रभाव मिटने में समय लगेगा। तो गुरु से नियमित संपर्क न रखना भी मार्ग में बाधाओं का कारण बनता है। हर बाधा का समाधान गुरु में निहित है, परंतु हमारा कर्तापन व अहम का भाव हमें गुरु से दूर भगाता है। जितना अधिक गुरु से हम रूबरू होंगे उतना ही बाधाओं से बचते रहेंगे। गुरु सत्संग अमूल्य है। कहा गया है कि सत्संग काले निसंगत्वम, निसंगत्व निर्मोहत्वम, निर्मोहत्व निश्चल तत्वम, निश्चल तत्व जीवन। यानी सत्संग करने से मनुष्य को असंगता अर्थात संबंधहीनता होने लगती है। संबंध रहित होने से सांसारिक पदार्थों के प्रति लगाव पैदा नहीं होता, और ऐसी मोह रहित अवस्था में ईश्वर पर मन निश्चल हो जाता है और तब जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो यदि साधक को ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं है या उस परम चैतन्य सत्ता को जानने में उसकी रुचि नहीं है, तो उसे कोई सफलता नहीं मिलेगी। साधकों में आत्मनिरीक्षण की कमी भी एक बाधा सिद्ध होती है। केवल आंखें बंद कर बैठने से कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे ये कर्मकांड सा बन जाता है।
हर समय अपने मन को देखते रहिए और प्रार्थना करते रहिए कि गुरु आप पर दया करें। साधना को जीवन में ढालने का प्रयत्न कीजिए ताकि आपका रूपांतरण हो, हृदय निर्मल बने, आपके व्यवहार व आचरण में साधना का प्रभाव दिखलाई दे। इस सिलसिले में ध्यान की क्रिया बहुत ही आसान है। कोई रूढ़िवादिता नहीं, कोई बंधन नहीं और ना ही किसी प्रकार का आडंबर है। केवल ध्यान में अपने को गुरु प्रेम में ही डुबोना है। ध्यान की क्रिया गुरु के सामने बैठकर सीखना चाहिए, कहीं पढ़कर या सुनकर नहीं करना चाहिए। गरजल में मुझको मिलता मांगने का अख्तियार, खिज़र की उम्र और मैं खाने की खिदमत मांगता। साधक भगवान से केवल दो ही चीज़ें मांगता है, मेरी उम्र फरिश्ते के बराबर यानी पल्ले तक हो और मैं खाने की खिदमत करता रहूँ। सत्संगी मैं खाना है, प्रेम की मदरा पिलाने वाला शाकी गुरु है। सब सत्संगी ही उस प्रेम मदरा में के पीने वाले साथी। तो प्रारंभ में साधकों को अन्य गुरुओं या साधु संतों से नहीं मिलना चाहिए, इसमें एक खतरा है। आजकल सच्चे महात्मा बहुत कम मिलते हैं। सच्चे संत तो दूसरे गुरु के शिष्य से मिलकर प्रसन्न होते हैं, वो अपना आशीर्वाद देते हैं। तो अधिकांश गुरु अपनी शक्ति से आपकी साधना के फल को छीन कर आपके हृदय में अंधकार भर देते हैं। इनसे बचने का एक ही तरीका है कि इनके सामने पढ़ने पर अपने को गुरु में ले कर दें या उनकी याद में अपने को डुबो दें। साधक को मन से लड़ने व उसे मारने की बात कभी नहीं करनी चाहिए। मन को जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही वो और ऊपर उछलेगा। यदि मन को मार दिया तो आगे की आध्यात्मिक उन्नति रुक जाएगी। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। तो मन को केवल नियंत्रण में करके उसकी दिशा बदल देगी। जो मन अब तक संसार की ओर था उसकी दिशा बदल के ईश्वर की ओर करना है। हमारे यहाँ की साधना दृष्टा साधन, जो भी अच्छे बुरे विचार आए उन्हें देखते रहना है, साक्षी भाव पैदा करना है। अभ्यास एवं वैराग्य से मन पर नियंत्रण किया जा सकता है। साधना में जल्दी सफलता ना मिलने का कारण अपने ही संस्कार। जन्म जन्मांतर से हमारी वृत्तियाँ बहुमुखी हो चुकी हैं, उन्हें अंतर्मुखी बनाने में समय लगेगा। गुरु कृपा से ही माया के बंधन कटेंगे। कहा ना कि जब तब संयम और व्रत, सब कर सब ही हार आवे। गुरु गम बिन कोई लक्ष्य न पावे, कहत कबीर बेचारा। तो ध्यान में हमें निम्नलिखित 3 बातों का ख्याल में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान में समय का महत्व नहीं है। आप कितनी देर तक ध्यान में बैठ सकते हैं, आंखें बंद कर घंटों बैठा जा सकता है, परंतु मन भागता ही रहेगा। तरह तरह के संकल्प विकल्प उठते रहेंगे। मन चिंताओं से घिरा हुआ अशांति बना रहेगा। मुख्य बात यह है कि आप ध्यान में अपने अंदर कितने गहरे डूबते जाएं और हृदय के गहनतम स्थानों तक पहुंचने की कोशिश करें। अपने अंतरात्मा की गहराई में हमें एक ऐसा स्थान मिलेगा जहां पूर्ण शांति के साथ प्रेम सर्वोपरि होगा। सूफी संतों ने ईश्वर को प्रेम स्वरूप माना है। गॉड इज वन। ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। इस नाते सभी प्राणी भी प्रेम स्वरूप ही हैं, परंतु हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। हम किसी भी व्यक्ति को चाहे कितनी गहराई से प्रेम करें, परंतु हृदय में एक ऐसा स्थान है जहाँ की उसकी पहुँच नहीं हो सकती। उस स्थान पर हम बिल्कुल अकेले। ईश्वर दर्शन की इच्छा की तीव्रता इस बात का प्रमाण है कि हृदय का वो स्थान केवल परमात्मा के लिए ही आरक्षित है। तो हृदय में इस स्थान को ढूंढने के बाद हमें ऐसा ख्याल बांधना चाहिए कि उस स्थान पर हमें चारों ओर से ईश्वर के प्रेम ने घेर लिया है और हम उस देवीय प्रेम में पूरी तरह से डूबे। हम पूर्ण शांति में, ईश्वर ने हमें अपनी शरण में लेकर पूर्ण सुरक्षा प्रदान की है। हमारा पूरा अस्तित्व ही ईश्वर प्रेम में डूबा हुआ है, कुछ भी बाहर नहीं। तो परमात्मा की उपस्थिति में इस प्रकार बैठने से हमें शांति व आनंद तो मिलेगा ही, परंतु भूत और भविष्य के विचार हमारे मस्तिष्क में आते ही रहेंगे, पुरानी यादें व शक्लें आएंगी। यदि ध्यान में ऐसा ख्याल बांधना होगा कि हर विचार, हर शक्ल व हर भाव उस ईश्वर प्रेम में डूबकर उसी में लय हो गया है, तो विचारों की इस प्रक्रिया से ईश्वर प्रेम में कहीं अधिक आकर्षण व गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। यदि इस प्रकार बिल्कुल एकाग्रचित होकर ध्यान करें तो विचार स्वतः गायब हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। मस्तिष्क पूरी तरह से खाली हो जाएगा। मन में मस्तिष्क को नियंत्रण में करने का ये एक आध्यात्मिक तरीका है। ध्यान के गहरे मौन में परमात्मा फलित होता है। असीम के प्रति प्रेम भी असीम होता है। सतगुरु हमारे हृदय को खंड खंड करके उसे खाली करते हैं ताकि वह असीम के प्रवेश के लिए स्थान बन सके। ध्यान की इस क्रिया को यदि लगातार बहुत लंबे समय तक करते रहेंगे तो एक दिन हमें यह अनुभव होगा कि हृदय का वो स्थान, वो चेतना मिलकर एक हो गए। समाधि की उच्चतर स्थितियों में द्वैत समाप्त हो जाता है, तुम उस परम चेतना में लय होने लगती हो।
लय होने लगते हैं। तो ये स्थितियाँ स्वाभाविक है और ये आनी चाहिए, क्योंकि साधक को मन से लड़ने व उसे मारने की बात कभी नहीं करनी चाहिए। मन को जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही वो ऊपर उछलेगा। यदि मन को मार दिया तो आगे की आध्यात्मिक नीतियाँ रुक जाएंगी। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। तो मन को केवल नियंत्रण में करके उसकी दिशा बदल देगी। जो मन अब तक संसार की ओर था उसकी दिशा बदल कर ईश्वर की ओर करना है। हमारे यहाँ की साधना दृष्टा साधन है। जो भी अच्छे बुरे विचार आए तो उन्हें देखते रहना है, साक्षी भाव पैदा करना है। अभ्यास एवं वैराग्य से मन पर नियंत्रण किया जा सकता है। धन्यवाद।